अरे अंचल, शिवानी, बाहर आओ। दो अनाथ बहनों की जिंदगी में उस शाम ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे रामपुर गांव को चौंका दिया। अंचल, ये अनुराग है। ये तुमसे विवाह करना चाहते हैं। मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। शिवानी भी हमारे साथ रहेगी। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगा। क्या अंचल इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगी? और क्या सच में शिवानी को नया परिवार मिल पाएगा? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। रामपुर नाम का एक गांव था जहां एक छोटे से घर में दो अनाथ बहनें एक दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। बड़ी बहन का नाम अंचल था और छोटी बहन का नाम शिवानी था। अपने जीवन यापन के लिए दोनों बहनें गांव के सब्जी उगाने वाले किसानों से थोड़ी थोड़ी सब्जियां खरीदती और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन सुबह दोनों बहनें घर में बैठी थी। दीदी, आज गोपाल भैया ने हमें सब्जियां लेने जाने से क्यों मना किया है? अरे छोटी, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। शायद आज उनके पास सब्जियां कम होंगी। वे बड़े बड़े व्यापारियों को भी सब्जियां देते हैं, जबकि हम उनसे बहुत थोड़ी सब्जियां लेते हैं। कोई बात नहीं, आज के लिए घर में राशन मौजूद है। कल हम दोनों जाकर सब्जियां ले आएंगे। ठीक है दीदी, क्या मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जाऊं? हाँ छोटी, जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। ठीक है दीदी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये कहकर शिवानी घर से बाहर निकल गई। उसके जाते ही अंचल आंगन में बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि भगवान ने उसे धन दौलत भले ही ना दी हो, लेकिन उससे भी कीमती एक अनमोल रिश्ता दिया है, और वो थी उसकी छोटी बहन शिवानी। उधर गांव की गली में घूमते हुए शिवानी की मुलाकात राज से हो गई। अरे शिवानी, आज बाजार नहीं गई? नहीं राज, आज गोपाल भैया ने हमें सब्जियां लेने से मना कर दिया था, इसलिए आज घर पर ही हूँ। तुम दोनों बहनें बहुत मेहनत करती हो। अंचल दीदी सच में भाग्यशाली है कि उन्हें तुम्हारे जैसी बहन मिली है। दीदी ने ही मुझे पाला पोसा है, मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। धन्यवाद राज, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो दीदी चिंता करेंगी। कुछ समय बाद शिवानी घर वापस लौट आई। अरे छोटी, तू जल्दी आ गई। मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी, रास्ते में राज मिल गया था। दोनों बहनें घर के अंदर चली गईं और रोजमर्रा के कामों में लग गईं। दीदी, आज खाना मैं अकेले बना लेती हूँ, आप आराम कीजिए। अरे छोटी, मैं भी मदद कर देती हूँ। नहीं दीदी, आज आप आराम कीजिए। ठीक है, लेकिन जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना। मेरी छोटी तो अब सच में बहुत बड़ी हो गई है। अंचल अपनी छोटी बहन की समझदारी और उसके प्यार को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद शिवानी ने स्वादिष्ट खाना तैयार कर लिया। दीदी, खाना तैयार है। इसके बाद दोनों बहनें साथ बैठकर प्यार से खाना खाने लगीं और दिन भर की बातें करती रहीं। शाम होने लगी थी, तभी घर के बाहर से आवाज आई। अरे अंचल बेटी, जरा बाहर आना। आइए चाची। थोड़ी सब्जी मिल जाती क्या? घर में सब्जी नहीं है। माफ कीजिए चाची, आज हमारे पास भी सब्जी नहीं है। कोई बात नहीं बेटी। सरला चाची चली गईं। अंचल को अफसोस हुआ कि वो उनकी मदद नहीं कर सकी। अगली सुबह दोनों बहनें जल्दी उठी और गोपाल भैया के खेत पहुंच गईं। अरे बहनों, कल त्योहार की वजह से सब्जियां खत्म हो गई थीं, इसलिए मना किया था। कोई बात नहीं भैया। लो, आज ताजी सब्जियां ले जाओ। दोनों बहनें सब्जियां लेकर बाजार पहुंच गईं, दुकान लगा ली। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक उनके पास आया। अगर मैं सारी सब्जियां ले लूं तो कुछ कम करोगी? हाँ भैया, थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, सारी सब्जियां दे दो। दोनों बहनों की सारी सब्जियां एक ही बार में बिक गईं। लेकिन टोकरी भी साथ ले जानी पड़ेगी। ले जाइए, शाम तक वापस कर दीजिएगा। ठीक है। ग्राहक चला गया। पास में बैठे मोहन ने ये सब देखा। वाह अंचल, आज तो सारी सब्जियां जल्दी बिक गई। भगवान की कृपा है भैया। सब्जियां बेचने के बाद अंचल और शिवानी राशन लेने निकली। रास्ते में शिवानी ने पूछा, दीदी, क्या आपने कभी अपनी शादी के बारे में सोचा है? मुझे तेरे अलावा किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन हर किसी को एक जीवन साथी की जरूरत होती है। अंचल मुस्कुरा दी।
लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही घंटों में शिवानी की बात सच होने वाली है। शाम को दोनों घर लौटी ही थीं कि बाहर से आवाज। अरे अंचल, शिवानी, बाहर आओ। ग्राहक के साथ एक युवक भी था। सभी घर के अंदर बैठे। भैया, ये कौन है? इनका नाम अनुराग है। ये तुम्हें विवाह का प्रस्ताव देना चाहते हैं। ये सुनकर दोनों बहनें हैरान रह गईं। अंचल जी, मैं आपकी मेहनत और अपनी बहन के प्रति आपके प्यार का हमेशा सम्मान करता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवानी हमारे साथ रहेगी। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगा। शिवानी खुशी से मुस्कुरा उठी। दीदी, अब तो मेरी चिंता भी खत्म हो गई। क्या आप सच में शिवानी का ख्याल रखेंगे? यह मेरा वादा है। अंचल ने शिवानी की खुशी देखी और मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी छोटी खुश है तो मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। ये सुनते ही सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। वर्षों बाद उस घर में सच्ची खुशियां आई थीं। कुछ ही दिनों में पूरे रामपुर गांव में इस रिश्ते की चर्चा होने लगी और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन इस कहानी ने सभी को एक अनमोल सीख दी। सच्चा प्यार सिर्फ किसी का हाथ थामने में नहीं, बल्कि उसके अपनों को भी अपना बनाने में होता है। और जिस रिश्ते की नींव त्याग, विश्वास और सम्मान पर रखी जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती।